नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन यदि जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हम उसी दुख को याद करके और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख आने की बजाय दुख ही आते रहते हैं। दुख देने वाली पुरानी बातों के बारे में सोचते रहने से हमारा वर्तमान खराब हो जाता है, मन अशांत रहने लगता है। अशांत मन से किए गए कामों में सफलता नहीं मिलती है, जिससे भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए बीते समय की नकारात्मक बातों को नहीं, अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए। इससे मन शांत रहता है। ये बात आप इस कहानी से अच्छे से समझ सकते हैं। कहानी के अनुसार पुराने समय में एक आश्रम में एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनका एक शिष्य घर से लौटकर आया तो वह उदास रहने लगा। पढ़ाई के अलावा आश्रम के अन्य दैनिक कामों में भी उसका मन नहीं लगता था। संत ने कुछ दिनों तक उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो एक दिन संत ने शिष्य को अपनी कुटिया में बुलाया। शिष्य कुटिया में पहुंचा तो संत ने उससे दुखी रहने का कारण पूछा। शिष्य ने बताया कि बीते समय में परिवार को कई दुखों का सामना करना पड़ा है। पारिवारिक परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई थी। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पुरानी बातों को याद करके मेरा मन बहुत दुखी रहता है। संत ने कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू शरबत बनाकर लाता हूँ। संत ने नींबू शरबत बनाया और उसमें जानबूझकर शक्कर कम और नमक ज़्यादा डाल दिया। संत ने शिष्य को पीने के लिए शरबत दिया। शिष्य ने जैसे ही शरबत का पहला घूंट पिया तो उसने अजीब सा मुंह बना लिया। शिष्य बोला कि गुरुजी, इसमें नमक ज्यादा हो गया है। संत बोले कि ठीक है, इसे फेंक दो, मैं दूसरा शरबत बना देता हूँ। शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है। इसमें नमक ज्यादा है तो इसमें थोड़ी और शक्कर मिला देते हैं, जिससे इसका खारापन कम हो जाएगा। ये बात सुनते ही गुरु ने कहा कि मैं तुमसे यही जवाब सुनना चाहता था। इस शरबत में ज़्यादा नमक हमारे जीवन के दुखों की तरह ही है। जब हमारे जीवन में दुख देने वाली घटनाएं घटित हो जाती हैं तो हम उन्हें बदल नहीं सकते हैं। जैसे इस शरबत में मिला हुआ ज़्यादा नमक हम निकाल नहीं सकते। इस नमक का खारापन कम करने के लिए हमें इसमें शक्कर की मिठास घोलनी होगी, जिससे ये शरबत पीने योग्य हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमें भी बीते समय की नकारात्मक बातों को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। हमें सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, जिससे हमारा दुख कम हो सके। सकारात्मक और अच्छी बातों से ही बीते समय के दुख का प्रभाव कम किया जा सकता है। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिली होगी। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।